नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ गलतियां जो हम एग्जाम में करते हैं और जो हमारे नंबर खा जाती हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो गलती होती है, हम पैनिक करते हैं। जैसे एग्जाम में बैठते हैं अपने हाथ पांव कांपने लगते हैं और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना। तो हमने ऐसा नहीं करना। ये परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, ये सभी के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इसको महसूस कर रहे हैं, सब इसको महसूस करते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। यदि घबराओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और दिमाग आपका ब्लैंक हो जाएगा और फिर आपको आसान क्वेश्चन भी क्या है, मुश्किल लगने लगेंगे। करना क्या आपने, 5-10 लंबे गहरे सांस लेनी है और फिर जो आसान क्वेश्चन है उससे शुरुआत करनी है। आसान क्वेश्चंस को पहले करोगे, टफ क्वेश्चंस को आप बाद में करोगे। दूसरी जो मिस्टेक होती है, हम ओएमआर शीट को भरते हुए लापरवाही बरतते हैं। जैसे हमने कोई प्रॉब्लम सोल्व की और फिर उसका सर्कल भरना शुरू किया और वो सर्कल हम गलत भर देते हैं, तो अपनी जितनी हमने मेहनत की है वो पानी में चली जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, दूसरी गलती करते हैं हम ओएमआर को भरते हुए लास्ट में, बिल्कुल जब हम घबरा कर लास्ट मोमेंट में ओएमआर भरने की तरफ जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा होता है, तो हम क्या है हड़बड़ी में गलत भरते हैं ओएमआर को, उससे अपने मार्क्स गलत होते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन हम उसमें भरते हुए गलत कर देते हैं और यही क्वेश्चन हमें लास्ट में भुगतने पड़ते हैं। जो 2-4 नंबर कट जाते हैं, हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो आप ध्यान से ओएमआर भरें, 20-25 मिनट में अपना अंतराल में एक बार देख लें, जितने क्वेश्चन आपके हो गए हैं उनका आप ओएमआर में भर लें आराम से। ठीक है, एंड में रश करने से आपने बचना है। ऐसे नहीं है कि आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में भरूंगा, 5 मिनट रह जाएंगे फिर फटाफट भरूंगा। आराम से जब आप क्वेश्चन कर रहे हो उसी टाइम पे इनको भरते जाएं। जब आप 20-25-30 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तभी इनको भरे। जो तीसरी गलती है अपनी, वो हम सवाल को पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। उसमें से कुछ वर्ड्स होते हैं जो लिखे होते हैं, जैसे नोट, एक्सेप्ट, ओनली, ये जो कीवर्ड होते हैं हमारे स्किप हो जाते हैं और जिसके कारण क्वेश्चन का मीनिंग भी बदल जाता है, तो आंसर का मीनिंग भी बदल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि हमें एंटोनियम पूछा होता है, हम सिनोनियम बता देते हैं, सिनोनियम पूछा होता है, एंटोनियम बता देते हैं। ठीक है, सेम हमें क्लियर होना चाहिए कि सवाल में क्या पूछा हुआ है और हमने बताना क्या है, सवाल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, सेम जीके के क्वेश्चन में भी हम कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं छोड़ देते हैं। जैसे नहीं होता है, ऐसा नहीं वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। नहीं वर्ड जब हम भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं, तो जो हाँ वाला होता है वो उत्तर हम देते हैं, जिसके कारण अपने आंसर गलत हो जाते हैं। तो दूसरा क्या है, स्पीड में सवाल को हम अधूरा पढ़ते हैं, आधा छोड़ देते हैं, आधा पढ़ देते हैं। इसके कारण भी क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा दिमाग में वो गलत आएगा। तो रेमेडी क्या है इसकी, आप लोगों ने सारे सवाल बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ने हैं। ऐसे नहीं कि आप उसमें क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट कर दो। स्पीड आपने मेंटेन रखनी है और ध्यान से पढ़ना है। आप अंडरलाइन कर लेना जो पूछा हुआ है, हाँ या ना का जो वर्ड है, सिनोनियम, एंटोनियम, उसको पेन से चलाना है आपने। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर पेन चलाना है और जो भी पूछा हुआ है उसको अंडरलाइन कर देना कि ये पूछा हुआ है। चौथी गलती हम करते हैं, हम बहुत धीरे चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बड़े आराम आराम से करेंगे और फिर देखेंगे आखिरी में समय बहुत कम रह गया और फिर हम अपने घोड़े दौड़ाएंगे दिमाग के। तो उससे क्या होता है, हम अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में ही अच्छे से अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। और ऐसा नहीं है कि एक सवाल को आप 3 बार पढ़ रहे हो, एक बार ही पढ़े, अच्छे से पढ़े और उसका जब सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाता है तो उसको बार बार चेक ना करें कि एक बार जब हमने कर लिया वो ठीक है। कई बार क्या होता है, हम एक प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, फिर दोबारा से उसका आंसर चेक करते हैं, फिर तीसरी बार आंसर चेक करते हैं। तो हमें परफेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आखिरी में हमारे पास टाइम ही नहीं बचता और 20 सवाल ऐसे ही छूट जाते हैं अपने। तो इसके लिए क्या करना है, आपने टाइम मैनेजमेंट बनाना है। हर सेक्शन के ऊपर आप कितना टाइम दोगे ये आपने डिसाइड करके रखना है और अकॉर्डिंगली आपने करना है एग्जाम को अटेम्प्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो होता ही है, लेकिन आपने अच्छे से मैनेज करना है टाइम को। पहले क्या करने हैं, आसान क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद टफ क्वेश्चन करने हैं। उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है। और एक आप लोगों के लिए बोनस टिप है, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ें, उसके साथ ऑप्शंस भी पढ़ें। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हमें क्वेश्चंस में पूछा होता है
उसका हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस का ये पता होता है ये आंसर नहीं हो सकती इसके, क्योंकि वो किसी दूसरे के आंसर होते हैं। तो जो चौथा आंसर बच जाता है वो उसका आंसर होता है। ठीक है, तो आपने ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लॉइट करना है, एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी आउटपुट बढ़ेगी, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे हरियाणा जी के क्वेश्चन आते हैं कि मिलान करो, उसमें से हमें 2 का पता होता है, वो ये हमें पता है, 2 का हमें नहीं पता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देख लो कि कौन सा किसके साथ मिल रहा है, और फिर कौन से ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो, जो एक ऑप्शन बचता है उसको हमने आंसर लगा देना है। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम है अभी 26-27 तारीख को, उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ।